हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में अब तक के पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एनवायरनमेंट से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। क्योंकि दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है वहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे आप। प्रश्न नंबर 1 है, शिक्षक किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है। शिक्षक जो है दोस्तों, वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है। इस तरह से शिक्षक नेतृत्व प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं। तो यह अनुकरण विद्या दृष्टिकोण से जो अन्य सदस्य होते हैं अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं। यह अनुकरण विद्या दृष्टिकोण से ये सब क्रियाकलाप करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है डेटा का संरक्षण करना, उत्तर स्कोर करना, डेटा का विश्लेषण करना। ये सभी कार्य जो है शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सीखना जो है यह औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों हो सकता है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए। ऑप्शन है सिलेबस कवरेज, छात्र हित, कक्षा में शिक्षण, सहायक सामग्री का उपयोग करके, छात्रों के सीखने के प्रतिफल के। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण की प्रभावशीलता जो है यह छात्रों के सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में आंका जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। यह एक प्रक्रिया जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है यह ज्ञात से अज्ञात की एक यात्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है। सीखना जो है ये जीवित प्राणियों की प्राकृतिक गतिविधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सहकर्मी समूह जो है एक प्रकार का समूह है जिसके सदस्य जो है समान तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या दोस्तों जो है यह संस्थान की समग्र गतिविधियां है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति है। पाठ्यचर्या की प्राकृतिक गतिविधि जो है दोस्तों गंभीर, रचनात्मक, रूढ़िवादी ये सभी प्रकार से है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयोगिता और परिवर्तन के मूल सिद्धांत है। तो उपयोगिता और परिवर्तन के मूल सिद्धांत व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद जो है उपयोगिता और परिवर्तन के मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता है जो संदेश वितरण शैली का न्याय करता है, वह एक कक्षा में प्रभावी श्रोता है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक है, बिल्कुल सही है। यह सुरक्षा प्रदान करता है, यह नियम और विनियम निर्धारित करता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। कानून का शासन इन सभी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट 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 का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसाधन का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपव्यय और अवरोधक की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है? अपव्यय और अवरोधक की समस्या जो है मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा स्तर के से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से के साथ बुना हुआ है। भावनाएं और अनुभूति जो है एक दूसरे के साथ बुना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न है ये सभी बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसा संभावना बिल्कुल है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्शन के 4 मुख्य विभाग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि, विज्ञान और है तर्कशास्त्र। दर्शन के 4 मुख्य विभाग हैं तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि और तर्कशास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक का प्रशिक्षण जो है शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने के लिए, विषय ज्ञान को विकसित करने, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी जो है शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंपोजियम एक प्रकार से है दोस्तों चर्चा विधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए दोस्तों, NEP का फुल फॉर्म होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके अनुसार नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है? यानी कि देखिए फ्रेंड्स, NEP की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है? तो मध्य चरण में कक्षा 6 से 8 तक के संरचनाएं शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, NEP 2020 के मूल्य स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अधिगम्यता, सामर्थ्य, जवाबदेही, गुणवत्ता, क्षमता और पहुंच। इस तरह से राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एक क्रम में है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य है। ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य वास्तविकता की खोज है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, साहूकार जो है यह भारतीय वित्तीय क्षेत्र से नहीं जुड़ा है, इस पर RBI के नियंत्रित नहीं होता है। स्टॉक एक्सचेंज पर सेबी का नियंत्रित है, इस तरह से यह भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंक जो है भारतीय वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इस पर RBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे के.डी. जाधव। इस तरह से दोस्तों हमने 2023 में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। अब चलिए 2022 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, उन सब का टेस्ट लगाते हैं। प्रश्न है, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, गतिविधियां जो है ये पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम है। यशपाल समिति रिपोर्ट का नाम है बिना बोझ के सीखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के उद्देश्य का अर्थ है। सीखने के उद्देश्य का अर्थ होता है दोस्तों अनुभव प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरों को उपकार करने का सिद्धांत ये सामाजिक व्यवहार है। शेयरिंग भी सामाजिक व्यवहार है तथा सहयोग भी सामाजिक व्यवहार का उदाहरण है। भीड़ भाड़ जो है ये सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना निराशा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन कक्षा की गतिविधि से संबंधित है? तकनीक जो है कक्षा के गतिविधि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुशासनात्मक शब्द को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है। अनुशासनात्मक शब्द संचालन को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है? देखिए फ्रेंड्स, समस्या समाधान जो है ये शिक्षण विधियों में एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है, समस्या समाधान। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? शिक्षक जो है विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन अवलोकन के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नैतिकता किसका विज्ञान है? तो देखिए फ्रेंड्स, नैतिकता जो है ये आचरण का विज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण या क्षमता नहीं है? मौलिकता जो है ये रचनात्मक गुण है बच्चे का। नवीनता, शुद्धता, ये सभी जो है बच्चे का रचनात्मक गुण है। लेकिन विस्तार जो है ये बच्चे का क्षमता वाला गुण यानी कि रचनात्मक वाला गुण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीएलएम का उपयोग जाना चाहिए के लिए। देखिए दोस्तों, टीएलएम का उपयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, टीएलएम जो होता है इसका फुल फॉर्म टीचिंग लर्निंग मशीन होता है और इसका प्रयोग शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है। प्रत्यक्ष अनुभव जो है ये सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा? तो देखिए फ्रेंड्स, एक सशक्त शिक्षक विद्यालय जो है अपने शिक्षकों को प्रयोग करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों को स्कूल में खेल क्यों करना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, खेल कूद जो है यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा, इसलिए छात्रों को स्कूल में खेल कूद करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयं क्या है? तो स्वयं जो है दोस्तों यह
शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम है। इसको स्टार लगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह 2024 में यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। स्वयं जो है इस शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। कक्षा में शिक्षक की भूमिका एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण जो है एक कुशल योजनाकार के रूप में है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है दोस्तों एक शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, आचरण और व्यवहार द्वारा तथा नैतिकता द्वारा। इन सभी में से सभी जो है चरित्र के विकास के लिए उपयुक्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए दोस्तों 2021 में पूछे गए बिहार बीएड एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एनवायरनमेंट्स जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का टेस्ट लगाते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है। श्यामपट जो है दोस्तों प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था क्या है। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का अवस्था जो है एक किशोरावस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिज्ञासा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण का उद्देश्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, ये सभी जो है शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने के निम्न में विधि कौन सी है। कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की सबसे बढ़िया विधि जो है दोस्तों यह छात्र का अध्ययन, उद्देश्य की स्पष्टता, रुचि मापन, इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी जो है कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि जो है जागृत करने की विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य का समझ बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अनौपचारिक संस्था है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा खेल का मैदान हो जाएगा। बाकी वर्ग कक्ष, पुस्तकालय और सेमिनार जो है यह विद्यालय से संबंधित है, और खेल का मैदान जो है यह अनौपचारिक संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य अनुदेशात्मक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये कहे थे स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। पॉपेट जो है दोस्तों यह एक प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है,
जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि व्यवस्था फेल हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आदर्शवाद जो है ऐसा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है? दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना जो है, यह समाज शास्त्र से एक शिक्षा के रूप में, स्तंभ के रूप में सहारा मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है यह 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है, शिक्षण प्रभावशीलता जो है ये शिक्षक को विषय की समझ होने पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह होता है अभ्यास का नियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभाव को कालिक क्रम में प्रदर्शित करें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हो जाएगा धर्म, उसके बाद राजनीति, उसके बाद प्रजातंत्र, उसके बाद आधुनिकीकरण, यानी कि BCAD हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान जो है यह अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने में मदद करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, आपके लिए इतने मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तथा चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करें कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिकीकरण प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण जो है यह अनुकूलता और परिवर्तन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया। मिड डे मील कार्यक्रम जो है दोस्तों ये नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया था। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया जो है, नामांकन की संख्या बढ़ाने के लिए मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे? जो शिक्षक शुद्ध अधिक क्षमता रखता हो उसे सर्वाधिक लोग पसंद करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, NCERT स्थापित हुआ था। NCERT जो है इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, परियोजना विधि प्रतिपादित है। परियोजना विधि प्रतिपादित की है, एक ही है किलपेट्रिक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? सेमिनार और प्रयोजन शिक्षण का बेहतर तरीका है। अब आइए दोस्तों 2020 में पूछे गए हैं जो भी प्रश्न उनको कवर करते हैं।
एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि विद्यार्थियों में लगातार कमी। विद्यार्थियों की लगातार कमी होना एक विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? सीखने हेतु जिज्ञासा जो है ये विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक अच्छे विद्यालय के गुण नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, खेलों का आयोजन नहीं करना ये अच्छे विद्यालय के गुण नहीं है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अच्छे विद्यालय में जो है खेल का आयोजन किया जाता है और खेलों का आयोजन नहीं करना ये अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण है नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्यालय के भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? लाइब्रेरियन जो है यह विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता है उसे कहते हैं? जिस शिक्षण संस्था में स्टडी के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं होता है उसे खुली शिक्षा संस्था कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 वर्ष की होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यालय में निम्न में कौन वांछित नहीं है? एक विद्यालय में जो है दोस्तों दैहिक दंड वांछित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है? शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने की कमी के कारण जो है विद्यालय में आजकल अनुशासनहीनता बढ़ रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय विद्यार्थियों में अधिगम यानी कि सीखने के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी है? निर्देशित क्रियाएं जो है दोस्तों विद्यालय में अधिगम के लिए यानी कि सीखने के लिए सर्वाधिक प्रभावी स्रोत है निर्देशन क्रियाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? कक्षा व्याख्यान जो है दोस्तों ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है। बाकी वाद विवाद प्रतियोगिता, संगीत एवं गायन स्पर्धा तथा ड्रामा जो है यह पाठ्य सहभागी क्रियाओं का भाग है और कक्षा व्याख्यान जो है यह पाठ्यक्रम का भाग ही होता है, न कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है? कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों को कोई संप्रत्य पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका की तरफ बढ़ना है? ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ना विद्यार्थियों को कोई संप्रत्य पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि वर्ष है? भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि वर्ष 4 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण है? तो देखिए फ्रेंड्स, विद्यार्थी को जो है अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण शिक्षकों की अनुपस्थिति है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? विषय की वस्तु में दक्षता होना एक शिक्षक के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सेमेस्टर महीने की अवधि कितना होती है? एक सेमेस्टर महीने की अवधि 6 महीने की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है,
सकारात्मक अधिगम यानी कि सीखने का परिवेश का तत्व कौन नहीं है? बलपूर्वक नियंत्रण जो है ये सकारात्मक सीखने का परिवेश वाला तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है? नेशनल क्रेडिट कोर जो है यह पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है? एनएसएस जो है यह साहित्यिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करें तो उन्हें क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है? समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण अच्छे अध्ययन अध्यापकों की कमी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन 3R का भाग नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, बोलना जो है ये 3S का भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है? संकेत भाषा जो है यह मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो विद्यार्थी मूक बधिर अंधे या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है? उनके लिए दिव्यांग शब्द दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक के द्वारा क्या पालन करना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, एक कक्षा में जो है एक अध्यापक द्वारा राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, ABC को साथ पढ़ाना चाहिए। तेज सीखने वाले को पढ़ाना है, मध्य गति से सीखने तथा धीमी गति से सीखने वालों को, इन सभी को पढ़ाना चाहिए। अब आइए दोस्तों, 2019 में पूछे गए हैं जो भी प्रश्न उनका टेस्ट हम लोग लगाएंगे। किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य है, किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य होता है विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थी को बताने की कौन सा उसमें से बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्यार्थी को एक समस्या है, वह अध्यापक से पूछता है या पूछती है मैं क्या करूं? अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहना है जिससे कि वह अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है कि यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। योजना समूह जो है यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति, यह कार्य जो है स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इसके अनुसार होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से क्या विषय है? जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रभावित करने अभिप्रेरण में शिक्षक का मुख्य भूमिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है।
अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व होता है दोस्तों अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा अनुशासन के प्रति उन्मुख होना चाहिए। कक्षा अनुशासन जो है व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के प्रति उन्मुख होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए। विद्यालय का जो है प्रगतिशील कार्य जो है दोस्तों यह विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होने के लिए पुष्टि करता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्वेश्चन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है विद्यालय विघटन के प्रबल कारक है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है। आश्रम विद्यालय जो है ये शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यालय अपने कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को सहायता करता है। विद्यालय जो है अपने कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को सुसंस्कृत बनाने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि हमेशा शारीरिक तंत्र दिया जाए तो। हमेशा शारीरिक तंत्र देने पे विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल क्रियाकलाप है। विद्यालय में खेल क्रियाकलाप जो है दोस्तों मनोकामक विकास के लिए आवश्यक है तथा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये ही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि खेल क्रियाकलाप जो है विद्यालय में मनोगात्मक विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है एक शिक्षक का कार्य है। तो एक शिक्षक का कार्य जो है दोस्तों यह अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का मूल उद्देश्य है। शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा यदि दोस्तों अनुकूल वातावरण में किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है। अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह इसलिए दी जाती है कि यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं। प्रवीणता मापने के लिए अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वार्षिक परीक्षा में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। तो हमें दोस्तों शुद्ध मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से को तथ्यों को जांच परखने के बाद स्वीकार करना सिखाकर अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ रखनी होगी। एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ को जो है सामान्य शैली में रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटारे के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटारे के लिए उसे व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देने के लिए मौका देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि वह दोस्तों शिक्षार्थी को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करता है। एक शिक्षक अधिक प्रभावशाली हो जाएंगे यदि वह शिक्षार्थी को पढ़ाई में निपुणता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दोस्तों, अब 2018 का लास्ट रह गया है, तो 2018 के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में टीचिंग एप्टीट्यूड का, उनका हम लोग कवर करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। प्रश्न है, सामाजिक विकास का एक अनिवार्य विषय है। सामाजिक विकास का एक अनिवार्य विषय सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ग कक्षा में अभिप्रेरण की चाबी है। विषय वस्तु में अंतर्निहित लाभ जो है ये वर्ग कक्षा में अभिप्रेरण की चाबी है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक शिक्षकों के अनुसार अनुशासन से संबंधित रखता है। रचनात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने का एक तरीका है जो कि अनुशासन से संबंध रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षकों के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षकों के निष्पक्षता वाले गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, मनोवृत्ति जो है ये सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ाने में सर्वाधिक संतोष का विषय है। पढ़ाने में सर्वाधिक संतोष का विषय समाज के प्रति सेवा भाव है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विधि से छात्र सबसे अधिक सीखते हैं। छात्र जो है स्वयं करके सबसे अधिक सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, छात्रों को व्यक्तित्व में सुसमायोजन भाव प्राप्त करना जो है यह विद्यालय में स्व पाठ्यक्रम गतिविधि का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में रुचि बरकरार रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दिव्यांगजन बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेल किस पर आधारित है। ब्रेल जो है यह उभार पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने पर निर्भर करता है। सीखना जो है ये प्रतिभा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नए विषय का पाठ्य को विकसित करने के लिए शिक्षक को आना चाहिए। तो शिक्षक को जो है दोस्तों विषय का सर्वांगीण ज्ञान होना चाहिए। नए पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए शिक्षक को जो है विषय का सर्वांगीण ज्ञान होना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का से सहमत होना चाहिए। विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का छात्रों की रुचि, प्रयोजन एवं उद्देश्य से सहमति होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षकों का प्रथम उत्तरदायित्व है शिक्षार्थियों के प्रति, यानी कि छात्रों के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का लक्ष्य मुख्य है। विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन जो है, अनुशासन को बढ़ाने का लक्ष्य है। विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम है। विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम जो है, यह है श्रेणी निर्धारण। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक के लिए पाठ्य सामग्री को प्रभावत्मक बनाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक के लिए पाठ्य सामग्री को प्रभावत्मक बनाने के लिए आवश्यक है विद्यार्थी के अनुभव से पाठ्य सामग्री को जोड़ना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर सामान्यतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को स्वयं उत्तर देने के लिए मदद करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है। उनमें होती है डिसलेक्सिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण संस्थानों में अच्छा पदाधिकारी वह है जो अपने दृष्टिकोण में लचीला, सहयोग निर्भर एवं व्यवहार में मानवीय स्पर्श रखता है, वही शिक्षण में अच्छा पदाधिकारी है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यमान ज्ञान के द्वारा निष्कर्ष निकालने में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन उपयुक्त है। तो यह उपयुक्त है डिडक्टिव रीजनिंग विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनौतीपूर्ण आयाम है। वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनौतीपूर्ण आयाम परिणाम या निष्कर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान पारिश्रमिक रूप से आएगा शिक्षक के व्यक्तिगत ईमानदारी एवं सद्भावना से। नेक्स्ट प्रश्न है, विचार निर्धारण के क्रम में निम्नलिखित में से 3 पहले आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, विचार निर्धारण के क्रम में जो है सबसे पहले संक्षेपीकरण आएगा। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, 2018 से लेकर 2023 तक बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हमने कवर कर लिया है। आशा करता हूँ कि वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं।